हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैन कैरेक्टर रोज की तरह लू शान से मिलने के लिए जाता है और लू शान को एम्प्रेस के बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में मैन कैट को किस कर देती है और वो देख के जो मैन कैट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता और फिर रात को यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो वापस से ड्रिंक करके आती है और वापस से मैन कैरेक्टर को एम्प्रेस को संभालना पड़ता है। और अब आगे और फिर हमको वापस से नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो लू शाओयन होती है वो मैन कैट के सामने यहाँ पे एक बॉक्स रख देती है और जब उसको यहाँ पे ओपन करती तो इसमें बहुत सारे मिडिल लेवल के स्पिरिट स्टोन होते और उसको देखते हुए जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहते कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे करीब 1000 मिडिल स्पिरिट स्टोन हो गए जो यहाँ पे 1 लाख लो लेवल स्पिरिट स्टोन के बराबर आते और फिर यहाँ पे लू शाओन से कहते कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो। तो वो सुनने के बाद जो लू शान होती है वो कहते कि हम यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं कर सकते, हम यहाँ पे रोज पहाड़ी पे जाते और यहाँ पे बातें करते और यहाँ पे जितनी भी सीनरी उसको एंजॉय करते। पर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पक गई हूँ इसलिए मैं इस पर तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता क्या तुम्हारा दिमाग यहाँ पे खिसक गया है और मैंने तुमको क्या कहा था कल, तुम अभी तक समझी नहीं। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लू शाओयन होती है वो कहती कि ब्रदर साओ आप ये सब यंग रेस्ट के लोगों के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाओ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे यंग रेस्ट के लोगों के बारे में सोचते हुए कहते हैं चलो मुझे बताओ कि तुमको यहाँ पे राइट हैंड पकड़ना है लेफ्ट हैंड पकड़ना है और मैं तुमको यहाँ पे पहले ही बता दूँ तुम यहाँ पे मुझे हक नहीं कर सकती, हम सिर्फ यहाँ पे हाथी पकड़ेंगे। और कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो वो सुनने के बाद जो लू शाओयन होती है वो कहती कि मैं आपको बता दूं मैं सब जानबूझ के नहीं करती। और फिर हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर और लू शाओयन होती है वो यहाँ पे पहाड़ी ऊपर आते और लू शान ने मैन कैट का हाथ पकड़ा होता है और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं तुमको यहाँ पे पहले ही बता दूं मुझे यहाँ पे खाना खाने के बाद अब वापिस से मैजेस्टिक के साथ कंपनी देने के लिए जाना है। तो वो सुनने के बाद जो लू शान होती है वो कहती कि तुमको अभी भी इसको कंपनी देने की क्या ज़रूरत है, तुम क्या यहाँ थोड़ा लंबा समय तक नहीं रुक सकते। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कहना चाहती हो, क्या तुम मुझे वापस से यहाँ पे सिखाना चाहती हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। तो वो सुन के जो लू शाओ होती है वो कहती कि नहीं यहाँ पे मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है। और फिर वहाँ से हमको दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक बंदा कुछ देख रहा होता है और पीछे से प्राइम मिनिस्टर आते हुए कहते कि साउथन जी तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो। और यहाँ पे जो एम्प्रेस अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और यहाँ पे जो साउथन जी होता है वो कहता है कि अभी जो जन्मजात ब्राह्मण कल्टीवेशन है वो अभी एडवांस पे चल रहा है। तो वो सुनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते कि ऐसा कैसे सकता है और यहाँ पे जो जन्मजात ब्राह्मण कल्टीवेशन हो यहाँ पे पैदा होते तब मिलता है और यहाँ पे हेवन अर्थ और टाइम सबको एक साथ मिला के मिलता है वरना यहाँ पे तुम मारे जा सकते और तुम इसको यहाँ पे ठीक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है और अभी यहाँ पे फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है। तो वो सुनने के बाद जो जाओ तांजी होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे लक को नहीं देख सकते तो तुमको यहाँ पे कैसे पता चलेगा। तो वो सुनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते कि जाओ तांजी और कहते कि भले ही तुम्हारी जो पावर है मुझसे ज़्यादा है पर यहाँ पे जो मेरी पावर हो सेल करके रख दी है और इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने मन में सोचते कि यहाँ पे जो उसकी पैटर्न और कैपेसिटी है मुझसे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए मुझे यहाँ पे शांत रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जो साउथियन जी होता है वो कहता है अगर मैंने यहाँ पे मेरी पावर को अनलॉक कर दिया तो मैं तुमको आराम से पीट दूंगा और तुमको यहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वो सुनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है कि मैं सारी बातें यहाँ पे ध्यान पवेलियन में बता दूंगा और फिर बाद में पता चलेगा तुम यहाँ पे कितना ज़्यादा सच बोल रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे साउथन जी होता है वो कहता है कि हाँ जाके बताओ यहाँ पे किससे भी फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़ेरियन जो एम्प्रेस है उनका जो कल्टीवेशन है जन्मजात ब्राह्मण का वो यहाँ पे काफ़ी तरह एडवांस में चल रहे हैं और वो ये मुझे लगता है कि वो आसानी से फिक्स हो जाएगा वरना यहाँ पे मारी जा जाएगी। और वैसे भी उसने यहाँ पे नॉर्थ साइड से जब फाइट की थी उसने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया था और जो उसका कल्टीवेशन और भी यहाँ पे बढ़ गया था और 1 साल यहाँ पे और एडवांस में चली गई थी।
तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे झाओ तेंजी होता है वो कहता है कि इसकी यहाँ पे जो बॉडी और ब्लड लाइन है अभी भी यहाँ पे टॉप नॉच है, तो वो यहाँ पे कैसे इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। और पता नहीं यहाँ पे हेड्स कहाँ से आ गए और हमारा सारे प्लान को डिस्ट्रॉय करने लगे और यहाँ पे चारों दिशा में यहाँ पे तबाही मचाने लगे। और वो भी यहाँ पे यांग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और फिर यहाँ पे पीछे से लियू ई आती है और कहती है कि तुम सारे लोग मिलके यहाँ पे एडवांस में क्या कर रहे हो। और यहाँ पे उसको देखते हुए यहाँ पे झाओ तेंजी होता है वो कहता है कि होली डिफेंस साइड की न्यू पेट्रियार्च। पर यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे उसके साथी है जिसका नाम पे लियू ई है। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे झाओ तेंजी होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे पता नहीं है कि ये बातें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे जो पेट्रियट यहाँ पे कैसे नहीं आ सकते। क्या उनको यहाँ पे पता नहीं कि यहाँ पे जन्म भ्रमण की बात हो रही है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे त्यांग पवेलियन है और होली डिमन सेक्ट यहाँ पे कुछ मिलके एम्प्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लियू यान होती वो कहती, तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लियू ई होती वो कहती कि हमारे जो पेट्रेज है यहाँ पे मेहमान नवाजी कर रहे और नेचुरली वो यहाँ पे नहीं आ सकते और उनको यहाँ पे बहुत सारा काम है और उनको यहाँ पे बहुत सारी बातों पे डिसीजन भी लेना है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ सकते। पर यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे पक्का पता है कि यहाँ पे जो पागल हो रहे थे वहाँ पे लड़के के पीछे भाग रही होगी और यहाँ पे उसके माइंड में पूरा दिन वही चलता रहता है। और यहाँ पे कोई कैसे ऑर्डिनरी पर्सन को इतना ज़्यादा भाव दे सकता है और उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन बना सकता है। और यहाँ पे जो लियू यू होती है वो कहते कि भले कोई भी बात हो उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमने यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने यहाँ पे तांजी पवेलियन की बात ना सुनी हो और इसलिए हमको यहाँ पे नहीं पता कि उनके लिए यहाँ पे क्या अच्छा और यहाँ पे क्या बुरा है। और वो सुनने के बाद जो झाओ तेंजी होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता कि जो जन्म भ्रमण कल्टीवेशन उसके यहाँ पे स्पीड नॉर्मल या फास्ट है। और मुझे लगता है कि त्यांग डायनेस्टी के जितने के यहाँ पे उनकी लाइफ है यहाँ पे थोड़े सालों की बची है। और फिर वहां से झाओ तेंग जाते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट कर लिया और तुमको यहाँ पे खड़े होके देखना है तो देखो, मैं तो पहला जा रहा हूँ। और वहां से चला जाता है। और फिर यहाँ पे जो लिवो ई होती है वो प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है और यहाँ पे जो हमारे एम्प्रेस है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई है। और फिर उसको यहाँ पे एक मेडिकल देती है, तो उसको देखते हुए वो कहता है कि वो यहाँ पे क्या है। और वो सुनने के बाद जो लियू यान होती है वो कहती है कि जो तुम्हारा बेटा है उसकी यहाँ पे आंखें ठीक नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे पॉइजन था, पर ये एलेक्सर लेके वो ठीक हो सकता है। और यहाँ पे जाते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि आपके यहाँ पे प्रिंस की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और इससे हमारे जो पेंट्री से काफ़ी ज़्यादा खुश है, पर आप यहाँ पे बूढ़े ठरकी की तरह स्माइल कर रहे हैं और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। और वहाँ से चली जाती है। और वो सुनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है एकदम गुस्सा करने लगता है और कहता है क्या मैं यहाँ पे बूढ़े ठरकी की तरह स्माइल कर रहा हूँ। और कहता है कि झाओ तियान तुमसे इसको 10,000 टाइम देना पड़ेगा। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।